दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आप लोगों को आज की वीडियो का पहला अपडेट नजर आ रहा होगा, जिसमें कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी इंडिया की प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंस डे की मुनासबत से बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अगला अपडेट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा रेफरेंस के साथ में, जो कि कतर में कंपनियों के बारे में है। टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप भी अपनी कंपनी के ऊपर से 100% टैक्स को छूट करवाना चाहते हैं, इसका जो भी अमाउंट आने वाला है, इस अमाउंट को अगर आप माफ करवाना चाहते हैं तो 31 अगस्त 2025 से पहले साल 2024 का टैक्स जो डिटेल है उसको फिल करके भेज दें। जबकि यहाँ पर आप लोगों को अगला अपडेट में नजर आ रहा होगा, जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर के अंदर 7000 कंपनियों की तरफ से टैक्स को माफ किया गया है, जिसका टोटल अमाउंट 1.6 मिलियन यानी कि 1.6 अरब रियाल को 7000 कंपनियों की तरफ से माफ कर दिया गया है। ऐसी कंपनियों की तरफ से जिसको टैक्स देना था, तो इस मौका से फायदा उठाते हुए आप भी अपनी कंपनी के ऊपर से टैक्स को माफ करवा सकते हैं। 31 अगस्त 2025 से पहले टैक्स डिटेल को फिल कर दें। अगला अपडेट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि कतर में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से है। कतर में पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर के अंदर एक प्राइवेट मेडिकल को टेम्पोररी बंद कर दिया गया है। इसकी जो वजह बताई जा रही है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। दोस्तों कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि कतर में एक गेम है जिसका नाम है रोब्लॉक्स, तो इसको कतर के अंदर में बैन करने की मांग की जा रही थी और फाइनली ये गेम जो है कतर के अंदर में बैन हो चुका है। इस गेम के बारे में कहा जा रहा है कि इस गेम में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सीन हैं जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रोब्लॉक्स जो कि गेम है, तो ये सिर्फ कतर में बैन नहीं है, बल्कि इससे पहले ओमान के अंदर में साल 2025 में बंद किया जा चुका है और तुर्की के अंदर में 2024 में बंद किया गया, जबकि चाइना के अंदर में 2021 से ही ये गेम बंद है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि कतर पोस्ट के बारे में है। यहाँ पर आप लोग रेफरेंस के साथ में देख सकते हैं, जिसमें कतर पोस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि कल यानी कि 16 अगस्त से कतर पोस्ट की जो सर्विस की टाइमिंग है, इसमें बदलाव किया जा रहा है। तो इसकी जो है नई टाइमिंग कुछ इस तरह होगी। इसकी सर्विसिंग टाइम इतवार से लेकर के जुमरात तक सुबह 7 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक होगी, जबकि शनिचर को जो इसकी सर्विसिंग टाइम होगी सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक। उसके बाद असर के टाइम 3 बजे से लेकर के रात 7 बजे तक होगी। यहाँ पर आप लोगों को अगला अपडेट नजर आ रहा होगा, जो कि कतर में एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर के अंदर में 10 मदरसों की ओपनिंग की जा रही है, क्योंकि कतर में स्टूडेंट की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। 10 और भी नए मदरसों को ओपन किया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।